अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 10 आयत नंबर 38 और 39 की तिलावत करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल्ना ihbiतू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। आज हमारी 38 और 39 आयत है। देखिए कौफ के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, कौफ को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। कौफ जो है हरूफ इस्ताला में से है तो मोटा पढ़ा जाएगा और जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे कुल, नून के ऊपर ज़बर है, आगे हा साकिन है, नून को हा से मिलाएंगे और बीच में मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा और हा को सीने से अदा करेंगे। नह कुल नह, बाकी नीचे ज़ेर है, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। बी, तो के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, तो को वाव से मिलाकर पढ़ेंगे। ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। तो जो है रूफ़ मुस्ताला में से है तो मोटा पढ़ा जाएगा। रूफ़ मुस्ताला भी बोलते हैं, रूफ़ इस्ताला भी बोलते हैं। कुल नहबितू, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। जब भी नून साकिन या तनवीन आए तो उसके बाद वाला हर्फ देखा जाता है कि यहाँ पर क्या कायदा होगा। ठीक है, तो अब हम बाद वाला हर्फ देखेंगे। नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से हा आ रहा है तो यहाँ पर हम नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इजहार हलकी का कायदा होगा, गुन्ना इफ़ा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मिन, हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। हा मिन हा, जीम के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जा, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, मीम को या से मिलाएंगे और ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। मी मिलाएंगे। जमी, आइन के ऊपर दो ज़बर हैं, वसल की हालत में यहाँ पर गुन्ना करेंगे। आन जमीअन, देखिए तो वाफ कैसे करेंगे। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, वाफ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, एक ज़बर ख़त्म हो जाएगी, वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। तो आगे जीम आ रहा है, ये वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ पर रुकेंगे, ठहरेंगे, सांस लेंगे यानी वक्फ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मिलाएं, ठीक है, आपको मिलाने की सूरत में कायदा आना चाहिए और वक्फ की सूरत में भी कायदा आना चाहिए। अगर हम मिलाएं तो दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरफों में से फ़ा आ रहा है तो यहाँ पर इक्फ़ा हकीकी होगा। जैसे जमीअन, इस तरह करके
फ़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे मीम मुशद्दद है, हमज़ा को मीम मुशद्दद से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होता है। फ़ाइम, मीम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे मा। फ़ाइम मा, या के ऊपर ज़बर है, आगे हमज़ा जो है साकिन है, साकिन हमज़ा को हमेशा झटका दिया जाता है, ठीक है। या, ता के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। या के ऊपर ज़बर, आगे नून मुशद्दद है, या को नून से मिलाकर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। यन, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। काफ के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। या तियन्नकुम, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब एक हर्फ साकिन हो और दूसरा हर्फ मुशद्दद हो तो साकिन हर्फ को छोड़ के मुशद्दद हर्फ को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये भी होता है। और मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो यहाँ पर मीम का भी कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? इदगाम शफ़वी, ठीक है। इदगाम शफ़वी, इदगाम शफ़वी होगा, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। या तियन्नकुम, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे मिन। नून के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, तो ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे नी, मिलाएंगे। फ़ाइम मा यअतियन्नकुम मिन्नी। मीम के 3 अहकाम मैंने आपको बताए हैं कि अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे? इक़फ़ा शफ़वी करेंगे। अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा। अगर मीम साकिन के बाद 26 हरूफ़ों में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, ठीक है। यहाँ पर इदगाम शफ़वी हो रहा है। हा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु, हा को सीने से अदा करेंगे हु। दाल के ऊपर 2 ज़बर हैं, 2 ज़बर की तनवीन है, तो बाद वाले हर्फ को देखा जाता है। ये जो बीच में जो या है इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि ना इसके ऊपर ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कुछ भी नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो दाल 2 ज़बर की तनवीन के बाद वाला हर्फ देखेंगे, हरूफ़े इक़फ़ा के 15 हरूफ़ों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर इक़फ़ा होगा, यानी इक़फ़ा हकीकी होगा, ठीक है। हुदल, मैंने आपको बताया है कि इदगाम और इजहार, इजहार हम कर चुके हैं, इजहार का कायदा हम पढ़ चुके हैं। अब इंशाअल्लाह इदगाम का कायदा पढ़ेंगे। इदगाम और इजहार की जो दरमियानी हालत होती है उसको इक़फ़ा कहते हैं। इक़फ़ा में नून साकिन और तनवीन का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है, जैसे हुदन। फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। मीम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, लेकिन आगे नून साकिन है, मीम को नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। और नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल यही कायदा है जो पीछे आ रहा है, क्योंकि हरूफ़ इक़फ़ा के 15 वर्ड में से ता आ रहा है, तो इक़फ़ा बारीक होगा। फमन, देखिए आप गौर करिए मेरी आवाज़ पर कि नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर हो रहा है और कुछ हिस्सा छुपा हुआ है। फमन, इस तरह नहीं करेंगे। फमन, ये इक़फ़ा है। ता के ऊपर ज़बर, बा के नीचे ज़ेर, आइन के ऊपर ज़बर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। तबीआ, तबीआ। हा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। दाल के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे दा, हुदा। या के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे या, हुदाया। फ़ा के ऊपर ज़बर, ऊपर वाले दांतों के किनारे होंठ की नरम जगह जो होती है, होंठ का शकम होता है, वहाँ पर लगाए जाते हैं, तो फ़ा अदा होता है, फ़ा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे फला। खा के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, और वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, तो ये वाव लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। और खा जो है हरूफ़ इस्ताला में से है, तो मोटा अदा करेंगे खौ,
खा की आवाज़ खुरदरी होती है, खौ। फा के ऊपर दो पेश हैं। मैंने आपको बताया है कि नून साकिन और तनवीन के बाद वाला हर्फ देखा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कायदा होगा। तो तनवीन के बाद हरूफ हालाकी में से आइन आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार का कायदा होगा, इजहार हल्की होगा, ठीक है, यानी गुन्ना इकफा कुछ भी नहीं होगा। जैसे खौफुन जाहिर करके पढ़ेंगे तनवीन को, आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, आगे या साकिन है, ये या लीन है, तो नरमी और जल्दी से अदा करेंगे लई लई। हा के नीचे ज़ेर है, आगे मीम साकिन है, हा को मीम से मिलाएंगे, तो ये एक तीसरा अहकाम है मीम का, यानी तीसरा कायदा है। मीम साकिन के बाद 26 हरूफों में से वाव आ रहा है, तो मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी कहते हैं इस कायदे को। अलैहिम, वाव के ऊपर ज़बर, वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से अदा करेंगे, होंठों को गोल करेंगे, वाह वाह। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, लाम को अलिफ को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, ये अलिफ मद्दा है, जैसे ला वला। हा के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, हा को मीम से मिलाएंगे, बिल्कुल सेम पीछे वाला कायदा होगा, यहाँ पर मीम का इजहार होगा। वला हुम, या के ऊपर ज़बर है, आगे हा साकिन है, या को हा साकिन से मिलाएंगे, हा हलक के दरमियान से अदा करेंगे। यह, ये बड़ी हा है और ये छोटी हा है, इसको सीने से अदा करेंगे। हुम वाला हुम, और इसमें फ़र्क होना चाहिए। यह जा के ऊपर ज़बर, जा सख्ती वाला हरूफ है, सख्ती और सीटी से अदा करेंगे, और जा के ऊपर ज़बर है, बगैर खिंचे पढ़ेंगे जा। यह जा, नून के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, नून को वाव साकिन से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। वला हुम यहज़नूना, वाव कैसे करेंगे, अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने यहाँ पर खींचा इसलिए है कि वाफ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा और नून को आर्जी सुकून देंगे, और वाफ का नाम क्या होगा, वाफ बिल अस्कार। और इसके पीछे कौन सा कायदा है, वाव मद्दा है, वाव मद्दा अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के बाद अगर सुकून आर्जी हो तो वहाँ मद बनती है मद्द आरिज ली सुकून। इसको 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिक़दार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं। और बीच में आयत आ रही है, इस ये गोल निशान को आयत कहते हैं। यहाँ पर सांस लेते हैं, रुकते हैं, वाफ करते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम मुशद्दद है, वाव को लाम मुशद्दद से मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा। और मुशद्दद हर्फ को मजबूती जमाओ से और थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है, और 2 हर्फ की अदायगी के बराबर देर लगा कर पढ़ा जाता है, जैसे वल। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला वल्ला। दाल के नीचे ज़ेर, आगे या साकिन है, दाल को या साकिन से मिलाएंगे, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे और दाल को नरमी से अदा करेंगे। री, दाल में नरमी तब पैदा होगी जब आप ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे। वल्लज़ी, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। वल्लज़ीना, काफ के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे काफ़ा। रॉ के ऊपर पेश है, वाव साकिन है, रॉ को वाव साकिना से मिलाएंगे, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे और रॉ को पूर पढ़ेंगे। कफरू, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। काफ के ऊपर ज़बर, आगे दाल मुशद्ददा है, काफ को दाल मुशद्ददा यानी तशदीद से मिलाएंगे। वक़्क़द, दाल के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे दा वक़्क़दा। बा के ऊपर पेश है, वाव साकिन है, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वक़्ज़बू, बा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे आ बी आ। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे बी आ या। ताकि नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ती बी आयाती। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है लेकिन ऊपर छोटी मद आ रही है, तो ये मद कौन सी है, 2 कलमों के भी दरमियान में आ रही है, तो ये छोटी मद है, मद मुनफसिल जायज़।
ये 2 कलमों के दरमियान आती है। पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा होता है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा होता है। तो यहाँ पर मद बनती है मद्दे मुनफसिल जायज़। इसको 3 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। जैसे ना बी आयातीना, हमज़ा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ऊ। वाव के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है तो वाव को नहीं पढ़ेंगे ऊ। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना था, लेकिन ऊपर बड़ी मद आ रही है। तो बड़ी मद की निशानी कौन सी होती है? कलमा एक है और हुरूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद को 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। उला, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। काफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। उलाइका, हमज़ा को स्वाद के साथ मिलाएंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, स्वाद साकिन है, हमज़ा को स्वाद से मिलाएंगे। जज़म का काम है मिलाना। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है और स्वाद हुरूफ़ मुस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। अस, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे हा को हलक के दरमियान से अदा करें। अस हा। बा के ऊपर पेश है, आगे नून मुशद्दद है, बा को नून मुशद्दद से मिलाएंगे और यहाँ पर 1 अलिफ की मिक़दार गुन्ना होगा और बीच में हमज़तुल हज़फ हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अस्हाबुन, नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे ना। अस्हाबुन ना, और आगे नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे री। रा बारीक पड़ी जाएगी ज़ेर की वजह से। और यहाँ पर जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर रुक सकते हैं। अस्हाबुन नार, और जब हम वफ़ करेंगे तो रा मोटी पड़ जाएगी और जब वसल करेंगे तो रा बारीक पड़ी जाएगी। हा के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, हा को मीम साकिना से मिलाएंगे और 26 हुरूफ़ों में से फ़ा आ रहा है तो मीम का इजहार होगा। इजहार शफ़वी का कायदा होगा। जैसे हम ज़ाहिर करके पढ़ा हमने, मीम को फ़ा के नीचे ज़ेर है, या साकिन है, ये या मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे फ़ी। हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे हा फ़ी हा। ख़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे ख़ा जो है रुफ़े मुस्ताला में से मोटा होगा। लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, दाल को वाव साकिना से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे हम फ़ीहा ख़ालिदूना, ये हो गया वसल। वाफ़ कैसे होगा? हम फ़ीहा ख़ालिदून। वाफ़ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा और नून को हम जज़म देंगे, यानी आर्जी सुकून देंगे। तो यहाँ वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। और जहाँ पर अलिफ मद्दा व मद्दा या मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज़ ली सुकून। ठीक है, इस मद को 3, 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको इजराए कवायद यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बहुत ही तवज्जो दें इस पर, ताकि आपको तमाम कवायद की समझ आ जाए। एक मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया है कि बाजी जो हरूफ़ इस्ताला हैं, मोटे हरूफ हैं, तो हम उनको अदा करते वक्त ज़बान को कहाँ पर लगाएं। ठीक है, कमेंट भी आप सही किया करें, मुझे समझ नहीं आती और अगर सही होता है तो मैं जवाब देती हूँ, और अगर आप कमेंट करेंगे मैं जवाब कमेंट में ना दे सकूँ ना तो फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, अब उनकी अदायगी मैं आपको बता देती हूँ और इंशाल्लाह अलहदा से भी मैं वीडियो बनाऊँगी। देखिए, हरूफ़ इस्ताला भी बोलते हैं, मुस्ताला भी बोलते हैं। हरूफ़ इस्ताला जो है वो है 7, ख़ा, सौद, दाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा। जब इनको अदा करते हैं, इनको अदा करते वक्त अमूमन जो लोग होते हैं वो 2 गलतियां करते हैं। एक तो इनको अदा करते वक्त इनको बारीक कर देते हैं, जैसे ख़ा, स्वाद, दाद, गैन, त्वा,
काफ, बारीक काफ, ज़ा, इस तरह इनको बारीक कर देते हैं जिससे हरूफ इस्ताला बारीक हो जाते हैं और फिर नाकिस भी अदा होते हैं। और दूसरी गलती कैसे करते हैं, हरूफ इस्ताला में अपने होंठों को गोल कर देते हैं और इनमें एक हर्फ वाव का इजाफा हो जाता है। ये इन दो गलतियों से बचना है। तो हरूफ इस्ताला की अदायगी कैसी होगी, हरूफ इस्ताला की मोटा जो ज़बान की मोटाई है, जो मोटा हिस्सा है ज़बान का पिछला मोटा हिस्सा ऊपर उठाएं, तालू की तरफ उठाएं और मुंह का मजबूती से दायरा बनाएं। ठीक है, तो इससे आपको आपके जो हरूफ इस्ताला होंगे वो अच्छे से अदा होंगे। जैसे खा, देखिए मजबूती से दायरा बनाएं और ज़बान को इनके मखरज में लगाएं। अगर आप सही से मखरज में नहीं लगाएंगी तो ये बारीक अदा होंगे। जैसे खा, स्वाद, द्वाद, इस तरह। तो आप इनको इनके मखरज में ज़बान का मोटा हिस्सा इनके मखरज में लगाएंगे और मुंह का मजबूती से दायरा बनाएं। जैसे खा, 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 सौद, दाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा। देखिए इस तरह इनको इनकी अदायगी होगी। और ज़बान का यानी मोटा हिस्सा, ज़बान का पिछला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ उठाएं या तालू से लगाएं। ठीक है, तो मुंह का मजबूती से दायरा बनाएं, तो ये इनकी अदायगी होगी। इंशाल्लाह मैं कायदे में भी बताऊंगी और इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।